चीन के बाद अब म्यांमार की भी इतनी हिम्मत हो गई है कि भारत के लगे हुए हमारे बॉर्डर के बेहद करीबी गांव पर बमबारी कर कर निकल गया। हमला म्यांमार की एयरफोर्स का ऐसा था कि भारत के अंदर जो मिजोरम के गांव हैं वहां तक धमाके की आवाज आई थी। दोस्तों, इस रिपोर्ट में बड़ी खबर आपको बता रहा हूं जो कि गोदी मीडिया आपको न बताएगा न दिखाएगा, सिर्फ छुपाएगा, क्योंकि इसमें 56 इंच का 5 और 6 अलग हो गया है। जी हां, 56 इंच के लिए छक्कों की तरह तालियां बजाकर 56 इंच को सपोर्ट करने वाले आज देख लें कि भारत के अंदर तुम नफरत फैला रहे हो और जिस गीदड़ को तुमने शेर समझ के पाला है, देखो क्या हो रहा है उसके रहते हुए। पाकिस्तान और चाइना को अब छोड़ दो, नेपाल भी आए दिन आंख दिखाता है। अब म्यांमार ने, देखिए यह है रिपोर्ट, द गार्जियन की रिपोर्ट है, गोदी मीडिया का कोई अखबार लिखेगा नहीं। म्यांमार जनता हिट इंडियन टेरिटरी ड्यूरिंग स्ट्राइक ऑन रेबल कैंप सेज विटनेस। जी हां, म्यांमार के जो चिन स्टेट है वहां पर भारी भरकम धमाका किया, हमला किया म्यांमार के फाइटर जेट ने। जी हां, और यह हमला हुआ क्यों पहले बता देता हूं। म्यांमार की आर्मी अपने देश के ग्रुप से लड़ रही है, अलग अलग ग्रुप हैं जो कि सेना के खिलाफ हैं। तो मिजोरम से हमारे लगे हुए बॉर्डर के, मिजोरम जो है, ये मैप देखिए, मिजोरम आपको नजर आ रहा है, हखा आपको एक जगह नजर आ रही है, कैंप विक्टोरिया आपको बता दूं, ये कैंप विक्टोरिया भारत के बिल्कुल, मिजोरम के बिल्कुल बेहद करीब है। जो बॉर्डर है हमारा जो म्यांमार से मिल रहा है, मिजोरम का गांव बिल्कुल मिला हुआ है, वहीं पर चिन स्टेट ये पूरा पड़ता है, वहां पर ये धमाका हुआ है, खतरनाक धमाका। अब आप खुद इस मैप से समझिए कि अगर इतना करीब धमाका होगा तो फिर क्या होगा। धमाका इतना खतरनाक था दोस्तों कि जो आई विटनेस हैं उनका कहना है कि जो धमाके के इफेक्ट है ना, वो भारतीय टेरिटरी तक पहुंचे हैं। अब ये रिपोर्ट देखिए, इसीलिए इस रिपोर्ट में लिखा है, यानी द गार्जियन ने साफ लिखा है कि आंखों देखे व्यक्ति जो थे वहां पर, जो चश्मदीद हैं, उनके मुताबिक भारत के अंदर तक, जी हां, इस हमले की धमक महसूस की गई। बहरहाल अब आपको धमाका दिखा देता हूं कि धमाका कितना खतरनाक था, ताकि आप समझ सकें कि 56 इंच में कितना दम है। अब होना क्या चाहिए था पहले बताता हूं। होना यह चाहिए था कि भारत के बॉर्डर के बेहद करीब अगर म्यांमार हमला कर रहा है तो भारत को इस बात की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, भारत को अलर्ट करना चाहिए था। लेकिन इस धमाके के बाद तनाव बढ़ गया है। जी हां, मन से नहीं कह रहा हूं अपने, हकीकत यह है कि तनाव बढ़ गया है। वीडियो दिखाने से पहले गोदी मीडिया का ये देखिए, नव भारत टाइम्स है। नव भारत टाइम्स क्या लिख रहा है, सिर्फ टाइटल पढ़ लीजिए। म्यांमार के लड़ाकू विमानों ने मिजोरम से सटी भारतीय सीमा पर बरसाए बम, धमाकों में 3 की मौत, हालांकि 3 नहीं बल्कि 5 की मौत हुई है। और आगे इसने कॉमा डाल के लिख दिया तनाव। जी हां, तनाव हो गया है। भारतीय सीमा पर जो हमारे सैनिक हैं, इंडियन फोर्स, वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। अब धमाका कैसा किया था, कैसा अटैक किया था भारतीय बॉर्डर के बेहद करीब, देखिए म्यांमार एयरफोर्स का हमला। 哦，现在给米安龙崩多年。啊，英生没，哎，双天啊，帮忙看哦，印第安人了嘛，印第安人了嘛，帮忙来喽喽。voi nga vel voi nga bom kan thak voi khat pe he ta India ram chung a bom kan tla ni a lo om dem khop mai hei a khu he la hian o he la khu lai an civilian a hian a tha ka amasa lam ka so ta so lai so lam liam asuna tha। दोस्तों, इसके साथ बता दूं कि 5 लोगों की मौत हुई है। ये भारतीय नहीं है, ये म्यांमार के बॉर्डर के गांव पर ही ये रहते थे। इस हमले में इन 5 की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। भारत ने अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया है इस पर, न म्यांमार ने कोई बयान जारी किया। दोस्तों, अगली बड़ी खबर यह है कि भारत अमेरिका से MQ-9 एडवांस खतरनाक ड्रोन अपने तीनों सेनाओं के लिए खरीदने वाला है, जो कि
अमेरिका वहां से यानी अपने देश से न्यूयॉर्क से बने बनाए नहीं देगा, भारत उसको भेजेगा और यहीं असेंबल होंगे। कहा जा रहा है कि 30 MQ-9 रीपर ड्रोन भारत ने अपनी तीनों सेनाओं के लिए, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, इन तीनों सेना के लिए 10-10-10 यानी टोटल 30 ड्रोन ले रहा है जो भारत में ही असेंबल होंगे। वहीं भारत को यह बात अच्छे से मालूम है कि दुश्मन मजबूत हो रहा है और चाइना पीछे नहीं हट रहा है। ऐसे में एक और एडवांस खबर आपको दे दूं कि भारत एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की चर्चा कर रहा है। हो सकता है ये इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम ले या हो सकता है रूस से, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास सिर्फ अमेरिका बचा है। बड़ी खबर एक और आपको बता दूं कि अमेरिका कितना भी बड़ा सुपर पावर हो, लेकिन कभी कभी ऐसे झटके उसको लगते हैं कि उसकी सुपर पावर जमीन पर आ जाती है। आपको मालूम है कल क्या हुआ? अमेरिका में कहा यह गया वैसे तो कि सर्वर डाउन हो गया। जिस सर्वर डाउन होने की वजह से अमेरिका की सभी उड़ानें ठप हो गईं। कंप्यूटर सिस्टम में कहा गया कि बड़ी खराबी आ गई। व्हाइट हाउस ने कहा कि आतंकी हमला नहीं है, हालांकि बाइडेन ने रिपोर्ट मांग ली है। दोस्तों, रिपोर्ट यह है कि 2512 फ्लाइट लेट हो गई हैं और 254 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल भी कर दी गई हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि साइबर अटैक नहीं है अमेरिकी इतिहास में, हालांकि ये पहली बार ऐसा हुआ है। उधर दोस्तों, अल जवाहिरी को आप जानते होंगे, जिनके बारे में ये खबर आई थी कि अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन घुसा अमेरिका का और ये खिड़की पर खड़े थे और इनका कत्ल कर दिया हमला करके, और पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अब अमेरिका ही इस बात को कह रहा है, अमेरिकी रिपोर्ट आई है और अमेरिका ने कहा है कि अल जवाहिरी की मौत हो गई है। ये कंफर्म नहीं है, अभी भी इसमें डाउट है। उधर दोस्तों, कैलिफोर्निया में खतरनाक तूफान आया है, जिस तूफान की वजह से 17 लोगों की मौत भी हो गई है। अमेरिका को डर चीन का सता रहा है और जापान की सरजमीन पर मैंने आपको बताया था वो अपनी मिलिट्री को बढ़ा रहा है। एक और बड़ी खबर आई है कि सिर्फ मिलिट्री नहीं, एंटी शिप मिसाइल और क्रूज भी जापान में अमेरिका बढ़ाएगा। यानी फौज भेज रहा है, हथियार भेज रहा है, एंटी क्रूज शिप भेज रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम भेज रहा है। यानी अब आप ये समझ लीजिए कि जापान के अंदर अमेरिका की पूरी छावनी अब मौजूद है। और मुझे तो ये लग रहा है कि जापान आने वाले समय में सीरिया बन जाएगा, क्योंकि जापान सबसे बड़े फरेबी देश के साथ हाथ मिलाकर चल रहा है। वो अमेरिका जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा है कि जो अपने सगों को भी नहीं बख्शता है। अब आप देखिए, मैंने क्यों कहा कि सीरिया बन जाएगा जापान, क्योंकि भाई अगली रिपोर्ट यह है कि दोनों जापान और यूके भी डील करने वाले हैं। इस डिफेंस डील के बाद यूके जापान के अंदर अपनी सेना तैनात कर सकेगा। तो अमेरिका की सेना, अमेरिका के हथियार जापान में, यूके की सेना, यूके की मिलिट्री और यूके के हथियार जापान में, और आने वाले समय में भी फ्रांस भी यहाँ कूदेगा, और लिख के ले लीजिए ऑस्ट्रेलिया भी कूदेगा। तो होगा क्या, बन गया ना पूरा ये आज का नया सीरिया। उधर बड़ी खबर एक और दे दूं कि साउथ कोरिया और अमेरिका अगले महीने चीन के खिलाफ खतरनाक मिलिट्री ड्रिल करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चाइना से भिड़ंत होकर रहेगी। फिलहाल दुनिया भर की यही बड़ी बड़ी खबरें आपको देना चाहता था मैं, दे दिया मैंने आपको। नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतज़ार कीजिए, चैनल को रिफ्रेश करते रहिए। फिर लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। जय हिंद। तेरा बाप आया।